हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आप सभी के लिए सेकंड पार्ट्स लेकर आ गए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था नर्सिंग पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द जोहरी विंडो मॉडल। मतलब जोहरी विंडो मॉडल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ओपन सेल्फ था ना, 4 क्वाड्रेंट बनता था। 4 क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट में ओपन सेल्फ और ब्लाइंड सेल्फ और हिडन सेल्फ और अननोन सेल्फ ये लिखा था, वही जोहरी विंडो है। ठीक है, ये जो भी मैंने क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप इतना ही क्वेश्चन को टच करके जाते हैं तो आप कोई रुक नहीं सकता है कि 99% पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका आता है 5th यूनिट में। हम 5th यूनिट में पढ़ते हैं जैसे कि ईसीटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वल्सिव थेरेपी होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ईसीटी एंड व्हेन इट इज यूज्ड। मतलब ईसीटी क्या होता है और इसका कब यूज करते हैं, तो वही चीज़ दिया हुआ। जैसे हम थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर दे, जैसे कि सीवियर डिप्रेशन में कर सकते हैं, सुसाइडल पेशेंट में कर सकते हैं, कैटेटोनिया में कर सकते हैं। ठीक है, और व्हेन इट इज़ यूज्ड मतलब कब कर सकते हैं, इसको कब कर सकते, जैसे कि मान लो कि योगा मेडिटेशन से ये सब चीज़ से रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, इसको हम ईसीटी जैसे कि सीजर में देते हैं। ठीक है, सही करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। मतलब जैसे कि जो भी मेडिसिन है इसके अलावा क्या कौन कौन सा थेरेपीज हो सकता है, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, हर्बल थेरेपी हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया। हम लोगों ने ये पढ़ा, जैसे कि जितना थेरेपी पढ़ा है ये सब लिख दोगे इसमें तो हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम एक्सप्लेन साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी क्या होता है, ठीक है, जैसे ऐसा थेरेपी जो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम को सही कर दे, उसी थेरेपी को हम क्या करते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब बिहेवियर थेरेपी एंड सीबीटी। ठीक है, मतलब बिहेवियर थेरेपी और सीबीटी क्या होता है। जैसे बिहेवियर, जैसे कि बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर को सही करने वाला जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसे हम बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। ठीक है, जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है, क्या करता है, बिहेवियर थेरेपी कहलाता है। ये बहुत बहुत ईसीटी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे 6 यूनिट में हम मोस्टली 2 ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक्सप्लेन मेंटली इल क्लाइंट राइट। हम लोगों ने बहुत सारा राइट्स पढ़े होंगे, राइट टू डिग्निटी पढ़ा होगा, राइट टू पेशेंट, राइट टू इम्पॉन्ट, राइट टू ट्रीटमेंट, ऐसे पढ़ेंगे। सही तरीके से सही मेडिसिन सही टाइम पर सही डोज ये सही रूट के थ्रू लगाना है, क्या कहिए, क्या क्लाइंट का राइट्स होता है। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, राइट टू डिग्निटी होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्म कॉन्सेंट होना चाहिए, राइट टू ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट टू लीगल एड्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेंटल हेल्थ एक्ट। हमने मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों को मिला होगा मेंटल एक्ट, जो कि 2017 में इंडिया में लागू किया गया था। इसमें मोस्टली ये देखा गया था, डिस्क्रिमिनाइज सुसाइड, जो भी सुसाइड के लिए डिस्क्रिमिनेट करते थे उनके लिए इक्वल राइट करा देना था। और इक्वल राइट जो भी मालफिशियरी किया जाता तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को अधिकार को दिलाने के लिए यह एक्ट को लाया गया था। ठीक है, कितना लोग थे कि ये मेंटल हेल्थ एक्ट के थ्रू तहत बहुत सारे लोग थे जो क्या करते थे कि जो पागल होते थे, मेंटली इल पेशेंट होते थे, उनका ज़मीन हड़प लेते थे। लेकिन इस इस एक्ट के तहत हम लोगों ने मतलब इससे अधिकार पाया कि जो भी मेंटल हेल्थ है मेंटल इलनेस पेशेंट है उसको हम अधिकार दिला सके, इसीलिए इंडिया में इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोस्को। हम लोगों ने पढ़ा था पोस्को, पी से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें ये मोस्टली देखा जाता था कि अगर
18 वर्ष के गर्ल्स या महिला जो भी हो, गर्ल्स हो, उसको कम उम्र वाले जो उससे शोषण किया जाता है, जैसे सेक्सुअली हरासमेंट हो रहा हो या माल ऑफेंस हो रहा हो या कोई भी उसको हरासमेंट महसूस हो रहा है, तो इस एक्ट के तहत उनको पनिशमेंट दिया जाता था। उनके जीत जो हानिकारक पहुंचा रहे उसी तहत के अनुसार इसको किया जाता है। अब नेक्स्ट यूनिट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 6 और 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये वीवीआई क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि एक्सप्लेन सिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने जानते ही होंगे सिजोफ्रेनिया क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो पर्सन होता है उसको हेलोसिनेशन या डिल्यूजन हो जाता है या थिंकिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं। और ये अगर आप लोग ये बोलेंगे कि इसको विधिवत रूप से नोट्स प्रोवाइड करो, तो हम आप लोगों को विधिवत नोट्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको कमेंट करना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे, कोई चार्जेज नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। डिस्कस मेनिया। अब मेनिया क्या होता है, जैसे कि मेनिया आप लोगों ने सुना, अभी खुश रहेगा कहेगा कि हम 100 लोगों को मार देंगे, फिर कहेगा अभी डिप्रेशन में चला जाएगा, कभी इतना एक्साइटेड हो जाएगा कहेगा हम अकेले ही 100 लोगों को मार देंगे, लाओ हम उसी कंडीशन को हम मेलिया कहते हैं। अब इसमें लॉन्ग में क्वेश्चन, तो पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, कॉजेज लिखेंगे, साइन एंड सिम्टम लिखेंगे, मैनेजमेंट लिखेंगे, उसके बाद में इसके थेरेपी लिखेंगे, किस किस थेरेपी से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एक्सप्लेन डिप्रेशन एंड इट्स टाइप्स। मतलब डिप्रेशन क्या होता है और उसके प्रकार क्या होता है। तो डिप्रेशन पता ही होगा कि लो मूड हो गया या होपलेसनेस हो गया या स्लीप एपेटाइट चेंजेज हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि लो मूड मतलब कुछ नहीं, चुपचाप शांत बैठा पड़ा है, उसी को हम डिप्रेशन इसका टाइप्स में आप लोगों ने पढ़ाई होगा टाइप्स में, जैसे कि बाईपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, यही आता है इसका, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग में बच्चे बहुत लॉन्ग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, और 2 क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट 7th यूनिट में ये है, डिस्कस द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMHP के नाम से जानते हैं, जो इसको 1982 ईस्वी में इसको लाया गया। इसका मेन मोटो ये था कि जितना भी मेंटल इल पेशेंट था उसको केयर प्रोवाइड करना आता था, ठीक है। और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंटल हेल्थ एजेंसीज। मतलब मेंटल हेल्थ एजेंसी इंडिया में कौन कौन, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था गवर्नमेंट इशू करती है NIMHANS या IHBAS, वॉलेंट्री में हो गया NGO, कम्युनिटी ग्रुप हो गया, इंटरनेशनल पर WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में रेयर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना। और डिस्क्राइब द नर्सिंग इशूज फॉर ए स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन मतलब स्पेशल पॉपुलेशन में नर्सिंग इशूज कौन कौन सा हो सकता है, नर्सिंग इशूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो नोट चाहिए तो बता दीजिएगा। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपका सेकंड यूनिट में आ जाएगा 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ना, तो सेकंड वॉल्यूम में हम आप लोग पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बच्चे, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि कोई भी पर्सनालिटी है, जैसे कि बिहेवियर झूम झाम के, अल्कोहलिक जैसे झूम रहा है या पागल के हरकत, तो ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा पर्सनालिटी अब इसमें 15 नंबर में पूछ दे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 15 नंबर में ये लिखना होता है, डेफिनेशन लिखनी है, और इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, और उसका मैनेजमेंट लिखेंगे। अगर ये इतना ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा पर्सनालिटी 15 नंबर में। लेकिन आप लोग अगर पूछता है क्लासिफिकेशन, तो ICD 11 के तहत ही आप क्लासिफिकेशन लिखिएगा, और नहीं तो फिर
आप मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ADHD, हाइपर इसको हम लोग पर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पढ़े थे ना। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा है वो क्या करता है, अटेंशन नहीं कर पाता है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, या नहीं तो कभी कभी इतना हाइपर एक्टिविटी हो जाता है कि ज़्यादा ही कहेगा कि हम उड़ा ही देंगे एक ही बार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। डिस्कस ऑटिज्म, इसमें बोलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ये हो गया ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है बच्चे कि जो होता है नहीं तो ज़्यादा खाएगा ही और नहीं तो खाना ही नहीं खाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बुलिमिया नर्वोसा, और एक और पढ़ा हुआ था। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। और इसमें ये होता है कभी कभी क्या होता है कि बॉडी मोटाने के लिए